मनोज, यहाँ तुम अपने हस्ताक्षर करो और यहाँ अपनी बुआ के दस्तखत करवा दो। फूफा जी ने फोल्ड किया एक स्टाम्प पेपर मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। कागज़ पर केवल हस्ताक्षर करने का स्थान ही दिख रहा था, बाकी का तय किया कागज़ फूफा जी ने अपने हाथ में दबा रखा था। पहले ज़रा सांस तो लेने दीजिए, मैंने कहा। फिर पास वाले सोफे पर माथे पर बल डाले हुए बुआ जी पर एक नज़र डाली। बुआ जी ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। कागज़ी कार्रवाई के बाद जितनी सांसें लेनी हो ले लेना, फूफा जी बोले। शाबाश, करो दस्तखत। फूफा जी से पढ़ने तो दीजिए, क्योंकि बुज़ुर्गों ने कहा है कि बिना पढ़े कहीं भी हस्ताक्षर न करो। मैंने कागज़ खोलकर पढ़ना चाहा। मैंने जो पढ़ लिया है, मैं क्या तुम्हारा बुज़ुर्ग नहीं हूँ? फूफा जी ने गंभीर स्वर में कहा। वो तो ठीक है, मगर इसमें लिखा क्या है? ये तलाक के कागज़ हैं, फूफा जी ने बताया। मगर किसके तलाक के? ये मेरे और तुम्हारी बुआ जी के आपसी सहमति से तलाक लेने के कागज़ हैं। क्या? मैंने फूफा जी की और अब की बार इस तरह देखा जैसे कि उनके सिर पर सींग निकल आए हों। मुझे लगता है आज आपने सुबह ही बोतल से मुंह लगा लिया है। अरे नहीं बेटे, मैं पूरी तरह से होश में हूँ, चाहो तो मुंह सूंघ लो। फूफा जी ने मुंह फाड़ा। फिर ये तलाक की बात क्यों? क्या बुआ जी से फिर कोई झगड़ा हुआ? ना कोई झगड़ा ना बखेड़ा, ये तलाक तो मैं अपने वंश के लिए ले रहा हूँ। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या बात है? मैंने बेचैनी से पूछा। मनोज बेटे, मैं तुम्हारी बुआ जी को तलाक देकर एक विदेशी स्त्री से शादी कर रहा हूँ। फूफा जी ने गर्दन मटकाई। मैं भी अपने को धन्य समझूंगी कि तुम जैसे जाहिल कामचोर से पीछा छूटा। बुआ जी भड़क उठी। लाओ, कहाँ दस्तखत करना है? बुआ ने अदालत के पेपर लेने को हाथ बढ़ाया। ठहरिए बुआ जी, पहले पता तो चले कि माजरा क्या है। मनोज बेटे, विदेश में जाकर जितना धन 5 सालों में बनाया जा सकता है, उतना अपने देश में 5 जन्मों में भी नहीं कमाया जा सकता। इसलिए मैंने विदेशी लड़की से ब्याह रचाकर वहाँ बसने की ठानी है। फूफा जी ने राज खोला। मुझे ट्रैवल एजेंट ने समझाया है कि बिना कोई जोखिम उठाए विदेश जाने का यही एक आसान तरीका है कि किसी विदेशी लड़की से शादी कर लो तो वो अपने दूल्हे को अपने साथ विदेश ले जाएगी। फूफा जी सांस लेने को रुके। और ये सारा इंतज़ाम उस भले मानस ट्रैवल एजेंट ने करके दिया है। बस कुछ लाख रुपए उसे देने पड़े, जिसमें से कुछ हिस्सा उस विदेशी महिला को शादी करने की फ़ीस के तौर पर एजेंट उसे देगा। फूफा जी ने लंबी सांस छोड़ी। मगर आपके पास लाखों रुपए आए कहाँ से? बुआ जी ने फूफा जी से पूछा। क्या किसी बैंक में डाका डाला है? बैंक में डाका नहीं डाला है, बल्कि अपने घर को बैंक के पास गिरवी रखकर कर्जा लिया है। बुढ़ऊ, तुम्हारा सत्यानाश हो, बुआ जी भड़कीं। सत्यानाश हो या अट्ठानाश, अब तो मैंने जो करना था कर दिया। मगर तुम घबराओ नहीं, विदेश से कर्जे की किस्तें भेजता रहूँगा ताकि तुम यहाँ मज़े से रहो। फूफा जी ने तसल्ली दी। विदेश से कुछ सालों में करोड़ों रुपए कमाकर वापस आऊँगा, तब तक वह मेरी फ़ौरन वाइफ मुझे धत्ता बता चुकी होगी और मैं तुमसे दोबारा ठाठ से विवाह कर लूँगा। मैं तो एक बार ही तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। पछताना बाद में, पहले तुम बुआ भतीजा झट से तलाक के इन कागज़ों पर दस्तखत करो। मेरा वकील दोस्त और वे लोग आते ही होंगे। फूफा जी ने मेज़ पर रखे कागज़ों पर पेन बजाया। बुआ जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने हस्ताक्षर करके कागज़ और कलम मेरी ओर बढ़ा दिए। मनोज, तुम भी इस पर दस्तखत कर दो ताकि इनका ये कर्ज भी ख़त्म हो, ये झंझट ही समाप्त हो जाए, बुआ जी ने मुझसे कहा। ये क्या कह रही हैं आप बुआ? कल को भाभी के मायके वाले और दीदी के ससुराल वाले आपके तलाक के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बतलाएंगे? किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं किसी के घपले में अंदर हो जाता हूँ तो तुम लोग होंठ सिए रहते हो ना। बस कुछ सालों तक चुप्पी साधे रहना, फूफा जी ने समझाया। मैं वहाँ से आया और सारा मामला सुलझाया। मनोज बेटा, दस्तखत करो और हम यहाँ से चलते हैं। बुआ जी सोफे पर से उठ खड़ी हुई। अरे भाई बैठो बैठो, उन लोगों में कोई मेरी ओर से भी तो होना चाहिए, फूफा जी ने बुआ से आग्रह किया। फिर इस बेचारे ने मेरी तुम्हारी शादी तो देखी नहीं, लेकिन अब इसे मेरी ये शादी तो देख लेने दो। फूफा जी के चेहरे पर खुशी और शर्म के मिले जुले भाव झलक उठे। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की घरघराहट हुई। लो, वे लोग पहुंच गए, ये कहते हुए फूफा जी दरवाजे की ओर लपके। अब बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं था, सो बुआ जी फिर से सोफे पर ही बैठ गईं।
फूफा जी के साथ 3 स्थानीय लोग, एक 65 साल का विदेशी पुरुष तथा उसके पीछे 35 साल की एक विदेशी महिला थी जिसने खूब मेकअप करके रखा था और बड़े बड़े फूलों वाली फ्रॉक और स्कर्ट पहनी हुई थी। स्थानीय पुरुषों में एक तो फोटोग्राफर था और एक पंडित जी थे। उनके साथ जो तीसरा आदमी था उसने पैंट शर्ट पहन कर रखी थी। मनोज बेटा, इनसे मिलो। फूफा जी ने साथ के सोफे पर बैठे चेहरे पर चौड़ी मुस्कान वाले आदमी की ओर इशारा किया। आप हैं जेल ट्रैवल एजेंसी के मालिक भावलंकर जी, और यह मेरा सहायक गोविंदा। ट्रैवल एजेंट के मालिक ने कैमरे वाले की ओर उंगली उठाई। और आप पंडित धूर्तराज जी, जिनके शुभ आशीर्वाद से ब्याह का कार्यक्रम संपन्न होगा। अब आगे आप इनको मिलवाएं। ट्रैवल एजेंट ने फूफा जी से कहा। बेटे मनोज, फूफा जी ने खंगार कर गला साफ किया, ये है तुम्हारी नई बुआ जी, मेरा मतलब मेरी, यानी तुम समझ ही गए होंगे, और ये मेरे नए ससुर जी, यानी फादर इन लॉ। फूफा जी ने उन विदेशियों की भेंट मुझसे करवाई और चोर नज़रों से बुआ जी की ओर देखा। बुआ जी ने माथे पर बल डालकर मुंह फेर लिया। बेटे, अब जल्दी से मेहमानों के लिए ठंडा नमकीन और मिठाई आदि लाओ। फूफा जी ने कहा। यजमान, जलपान फेरों के साथ साथ चलता रहेगा। अब वर कन्या को बुलाएं। पंडित जी ने लंबी तान लगाई। पंडित जी, वर तो मैं ही हूँ और मेरी कन्या। उफ तौबा, फूफा जी ने गाल पीटे, यानी मेरी होने वाली दुल्हन ये सामने सोफे पर बैठी है। ठीक है वर जी, आप ये रेडीमेड सेहरा पहन लीजिए। पंडित जी ने अपने झोले में से एक सुनहरी पगड़ी निकाली जिसके साथ सेहरा लटका हुआ था। सेहरा पहनूं? हाँ, इस सेहरे के साथ वर वधू के फ़ोटो उतारे जाएंगे ताकि ब्याह का प्रमाण हो। उसके बाद ही मैं आपको ब्याह का प्रमाण पत्र दे सकूँगा, पंडित जी ने समझाया। कागज़ी कार्रवाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल एजेंट ने पंडित जी की बात का समर्थन किया और अपने सहायक को इशारा किया। सहायक ने अपना कैमरा एडजस्ट किया। फूफा जी ने सिर पर सेहरे वाली पगड़ी रख ली। देखो कैसा दिखता हूँ? फूफा जी ने बुआ जी से पूछा। सच बताना, ऐसा रूप तो तुम्हारे साथ शादी के मौके पर भी मुझ पर न चढ़ा होगा। ठीक कहा, उससे 100 गुना फटकार आपके चेहरे पर आज बरस रही है, बुआ जी बड़बड़ाई। छाती पर सांप लौट रहे होंगे, तभी तो ऐसा जहर उगल रही हो। फूफा जी ने जहर का घूंट पीते हुए कहा। दूल्हा दुल्हन इधर आकर बैठें। पंडित जी ने लंबी तान लगाई। पंडित जी ने फूफा जी और उस विदेशी महिला को साथ साथ सोफे पर बैठाया और झोले में से फूल पत्तियां निकालकर फूफा जी और उस विदेशी महिला पर मंत्रोच्चारण करते हुए बरसाईं। ट्रैवल एजेंट के सहायक ने कैमरे में से 3-4 फोटो लिए। अब फेरों का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी ने फूफा जी से कहा। यजमान, अब आप सेहरे का किराया और मेरी दान दक्षिणा और विवाह के प्रमाण पत्र के 1500 रुपये दे दीजिए। पंडित जी ने अपने झोले से छपा हुआ एक फॉर्म निकाला। आप 1500 की बजाय 2000 ले लो पंडित जी। फूफा जी ने ब्रीफकेस से नए नए नोट निकाले और पंडित जी की ओर बढ़ा दिए। पंडित जी ने पहले तो नोट कमीज़ के अंदर बनी हुई जेब में डाले, फिर फॉर्म भरकर अपने हस्ताक्षर किए और फूफा जी को शादी का प्रमाण पत्र थमा दिया। पंडित जी, ये पगड़ी सेहरा दूल्हे के सर पर ही लगा रहने दें, क्योंकि हमें इस नए जोड़े के साथ ऐसे ही कोर्ट में जाना है। ट्रैवल एजेंट ने कहा। ठीक है, मैं आपके दफ्तर से सेहरा ले लूँगा या आप अपने सहायक के हाथ भिजवा देना, पंडित जी गुनगुनाए। वो आपका वकील दोस्त अभी तक नहीं पहुँचा, एजेंट ने फूफा जी से कहा। मेरा दूसरा सहायक उनको लाने के लिए काफ़ी देर से टैक्सी पर गया है। तभी बाहर किसी के गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। लो, वे लोग भी आ पहुँचे। ट्रैवल एजेंट ने गर्दन घुमाकर देखा। दरवाजे में से फूफा जी के वकील दोस्त और ट्रैवल एजेंट का सहायक अंदर आ गए। उनके पीछे पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर, 2 लेडी कांस्टेबल तथा 2 पुलिस कांस्टेबल और एक सहायक इंस्पेक्टर ड्राइंग रूम में आ गए। इंस्पेक्टर ने विदेशी आदमी और ट्रैवल एजेंट की ओर उंगली घुमाई। महिला पुलिस कर्मियों ने उस विदेशी महिला के हाथ थाम लिए और सहायक इंस्पेक्टर के साथ दोनों पुलिस वाले उस अधेड़ विदेशी पुरुष व ट्रैवल एजेंट के पास खड़े हो गए। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। मगर क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरे मेहमानों से नहीं बल्कि सगे संबंधियों से ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, फूफा जी ने सेहरा संभालते हुए इंस्पेक्टर से कहा। आप नहीं जानते मेरी कहाँ कहाँ तक पहुँच है। शायद आप इनके नए शिकार हैं। शिकार? कैसा शिकार? मैंने पूछा। ये लोग भोले भाले लोगों को विदेश ले जाने का झांसा देते हैं। ये मैडम उन लोगों से लाखों रुपए बटोर कर शादी रचाने का ढोंग करती हैं और फुर हो जाती हैं। ये ऐसे ट्रैवल एजेंटों की मिली भगत से होता है। इंस्पेक्टर बोलता गया। अब तक इन लोगों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, मगर ये लोग पकड़ में नहीं आते थे। आखिर आज शिकंजे में आ ही गए।
इंस्पेक्टर ने अपने सहायक की ओर देखा। लो ले चलो इनको। इंस्पेक्टर ने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। पुलिस के घेरे में विदेशी पुरुष व महिला और ट्रैवल एजेंट मरी मरी चाल से दरवाजे की ओर बढ़े। पंडित जी आप भी चलिए, आप भी तो इनके फ्रॉड में भागीदार हैं। सब इंस्पेक्टर ने पंडित जी को टोक दिया। मगर इंस्पेक्टर, मेरे विदेश जाने के सपने का क्या होगा? फूफा जी ने बुझे स्वर में इंस्पेक्टर से पूछा। आप पुलिस स्टेशन चलकर इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं। कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर दरवाजे की ओर मुड़ा। मनोज बेटे, अब तुम तलाक के कागज़ मेरी ओर से कोर्ट में दाखिल करो। अब मैं इनसे तलाक लूँगी, बुआ जी ने कोर्ट के कागज़ संभालते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा गज़ब न करना, फूफा जी ने घबराकर कहा। अब तो यह गज़ब होगा ही। बुआ जी का स्वर कठोर हो गया। मेरा फैसला अटल है। मनोज बेटे, तुम ही इनको समझाओ। मैं तो पूरी तरह से लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे लाखों रुपए डूब गए। नई नवेली विदेशी दुल्हन भी गई और अब तुम्हारी बुआ जी भी नाता तोड़ रही हैं, फूफा जी ने कहा। तो दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसे फ्रॉड से बचें और सतर्क रहें। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद और सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।